पंजाब में बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। कौमी असम्बली के 5, पंजाब के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। NA 129, NA 66 और NA 96 के ज़मनी इंतखाबात मुलतवी। PP 73, PP 87, PP 98 का इलेक्शन मौखर। PP 203 में भी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। हुकूमत का गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा को गंदम की जखीरांदोजी रोकने के लिए सख्त एक्शन का टास्क सौंप दिया। रोटी का निर्ख 14 रुपये और 20 किलो आटे बैग का निर्ख 1810 रुपये से जायद बढ़ाना नहीं चाहिए। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत। कहा, सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन रोटी महंगी करने के लिए पर तोलने लगी। कीमत बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। 20 किलो आटे का थैला की कीमत में 500 रुपये का इजाफा हुआ। LPG भी 300 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। 14 रुपये की रोटी फरोख्त करना अब नामुमकिन है। जिला इंतजामिया नए रेट्स का इतलाक करे। दरख्वास्त का मतलब आटा माफिया सैलाब को बहाना बनाकर अवाम को लूटने लगा। मार्केट में कहीं भी आटा सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 15 किलो आटे का थैला दस्तयाब। शहरी कहते हैं चीनी के साथ आटा भी महंगा हो चुका। हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए फौरी इकदाम करे। सैलाब की आड़ में महंगाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की नाजायज मुनाफाखोरों को वार्निंग। बोली, 10 किलो आटे का थैला 905 रुपये में दस्तयाब होगा। 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपये मुकर्रर किया गया है। रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई है। नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फूड डिपार्टमेंट ने रोटी और आटे के निर्खों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह भर में 100 ग्राम रोटी 14 रुपये से जायद फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। 10 किलोग्राम आटे का थैला 905 रुपये तक फरोख्त किया जा सकेगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये मुकर्रर। रोटी और आटे के निर्खों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। आज के इजलास का एजेंडा मुअत्तल विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से खैर मकदम की करारदाद पेश। करारदाद चीफ व्हिप नून लीग राना अरशद ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि ऐवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा को अमन, मोहब्बत, अदल और इखलाक की कामिल मिसाल तस्लीम करता है। दावत इस्लामी के तहत आलमी इज्तिमात, सीरत कॉन्फ्रेंसेस और इस्लाही मुहिम्मात लायक तहसीन है। सैलाब के दौरान जाम भाग अफराद के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। रियासत मुखालिफ हर गिरोह को सख्ती से रोका जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 78 सालों में इस कौम को मार्का हक की सूरत में फख्र करने का मौका दिया है। राना सनाउल्ला की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है। पानी का स्केल बहुत ज्यादा था। टीम वर्क से जानी नुकसान कम हुआ। हुकूमत अलर्ट न होती तो नुकसान नाकाबिल तसव्वुर होता। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। हर जिला की सतह पर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की जाएंगी। 12 रबीउल अव्वल के दिन लंगर, सबीलें और सफाई का खास इंतजाम किया जाएगा। तमाम सरकारी इमारतों को चरागा से रोशन किया जाएगा। सीरत कॉन्फ्रेंसेस में बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पहलुओं से रोशनास कराया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान का पंजाब असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। पंजाब हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास, उलमा और वज़रा की शिरकत।
तालीमी अदारों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबात और कुरान ख्वानी होगी। मरियम नवाज की हिदायत पर सरकारी इमारतों और मसाजिद पर चरागा किया जाएगा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन इजलास में भी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। 6 सितंबर के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं होंगी। मरियम औरंगजेब बोली, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमन, मोहब्बत और भाईचारा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों कसूर, झंग, चनियोट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान का दौरा करेंगे। मुल्की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एप्सप के ज़ेरे एहतमाम आगाही मुहिम जारी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आमद। मियां आमिर महमूद ने शुरा से खिताब किया और सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की भी तकरीब में शिरकत। चंद सदियां पहले दुनिया में बादशाहतें कायम थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में शऊर पैदा हुआ। अवाम को एहसास हुआ कि हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। आज के दौर में 3 किस्म की हुकूमतें पाई जाती हैं। लोकल गवर्नमेंट अवाम की खिदमत के लिए होती है। पब्लिक वेलफेयर की हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। एख्तियारात निचली सतह तक ना गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। लाहौर समेत दीगर शहरों में सैलाबी सूरत हाल। मैट्रिक के इम्तहान 10 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को शुरू होंगे। फैसले का इतलाक लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होगा। दरिया रावी में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जसड़ के मकाम पर पानी की आमद 84,60,000 क्यूसिक है। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सधानी के मकाम पर पानी की आमद 1,35,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। कादराबाद हेडवर्क्स पर पानी की आमद 5,30,000। चन्योट पुल पर बहाव 4,94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 3900 से ज्यादा मौजाजात के 38,75,000 अफराद मुतासिर। जहां बाक अफराद की तादाद 46 तक जा पहुंची। नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद बोले, सैलाब में फंस जाने वाले 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासर इजला में 410 रिलीफ और 444 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। शहरियों के नुकसानात का एहसाना किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का चोंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को डिप्टी कमिश्नर की फ्लड रिलीफ इकदामात बारे ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का आर्जी क्लासरूम का भी जायजा। सैलाब ज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ कैंप में मौजूद खातीन और बच्चों से भी मुलाकात। अब कश्तियां बनी अस्पताल। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोट्स सर्विस का आगाज। सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल बन गए। हेल्थ टीमें सुबह भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलतें मुयसर। सैलाबी इलाकों में 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। हामिला खातून को बर वक्त अस्पतालों में पहुँचाने के लिए रूरल एम्बुलेंस सर्विस भी मुयसर। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास मुतासरीन सैलाब के जानवरों के चारे, वैक्सीन और वंडा वगैरह का जायज़ा लिया गया। सैयद आशिक हुसैन करमानी बोले, महकमा ज़राअत के 1200 अफसरान और अमला सैलाब ज़दा इलाकों में मसरूफ़ अमल है। जानवरों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर चारे का इंतज़ाम किया जा रहा है। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों को अब तक 48,350 बैग्स वंडा दिया गया। 87,000 से ज़्यादा जानवरों की वैक्सीनेशन की गई।
सूबाई दारुल हुकूमत में साथियों की फायरिंग से मुलजिमान की हलाकत का सिलसिला जारी। कोट लखपत मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम हलाक, 3 फरार, पुलिस एहलकार जख्मी। शाहदरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हुआ। काहना में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम शिराज जख्मी हालत में गिरफ्तार, 4 मुलजिमान फरार हो गए।